नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी हिंदी विषय के साथ आज आपको रूबरू करवाता हूं विशेषण से। विशेषण के बारे में आज हम जानेंगे। विशेषण है क्या, विशेषण की परिभाषा, विशेषण से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, विशेषण जो है इसके कितने भेद होते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी की एक अहम भूमिका है और उसमें विशेषण का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। आगे हम बात करें आरओ एआरओ की, तो वहाँ भी विशेषण का टॉपिक काफ़ी हद तक अपना स्थान रखता है। तो आइए चलते हैं विशेषण पे। विशेषण है क्या, विशेषण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा। देखते हैं इसकी परिभाषा कि विशेषण है क्या। तो विशेषण होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि मोहन सुंदर लड़का है, मोहन मोटा लड़का है, तो ये क्या है, विशेषता है उसकी। क्या है ये, विशेषता है। लेकिन सर्वनाम की विशेषता, तो अब जैसे हमें कोई सेंटेंस रखना है कि मोहन एक सुंदर लड़का है, मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, मोहन तेज दौड़ता है, तो हमें एक शब्द हिंदी भाषा के अंतर्गत हमें उसको सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए कि बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े, नाम की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए नाम की जगह में एक शब्द का हम प्रयोग कर दें जिससे उसको हम इंडिकेट भी कर सकें और हमें पता भी चल सके कि ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है। तो वही बन जाता है हमारा सर्वनाम। जैसे कि अगर हम बात करें कि मोहन सुंदर लड़का है, वह कक्षा में सबसे होशियार है, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हमें बार बार मोहन का नाम नहीं लेना पड़ा, अर्थात वह करके हमने इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं विशेषण। वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें कि विशेषण जो होते हैं ये किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखना भाई, एक चीज याद रखना कि विशेषण एक तो प्रयोग किया जाता है विशेष्य के पहले, एक तो प्रयोग किया जाता है विशेष्य के पहले और दूसरा प्रयोग किया जाता है विशेष्य के बाद, दूसरा विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद। अब विशेष्य के पहले और विशेष्य के बाद इस तरह से दो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन जैसे हमें दे दिया कि सीता सुंदर है। अब इसमें क्या कह रहा है, सीता सुंदर है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो विशेष्य के पहले जो विशेषण प्रयोग किया जाएगा, विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम या कर्ता के पहले, विशेष्य का मतलब होता है कर्ता, तो जो विशेषण कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता है वो विशेष्य विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण कर्ता के बाद प्रयोग किया जाता है वो विधेय विशेषण कहलाता है। तो सीता यहाँ पे कर्ता है, सीता यहाँ पे एक संज्ञा है, सीता के बाद प्रयोग किया जा रहा है विशेषण, अर्थात इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें होगा विधेय विशेषण। कौन सा होगा, विधेय विशेषण। और यहीं पे अगर सेंटेंस कह देता सुंदर पौधे वन में हैं। अब यहाँ पे पौधे का मुख्य कार्य है कि पौधों की विशेषता बताई जा रही है और
विशेषण जो लगा है वो क्या है, तो वो कर्ता के पहले लगा हुआ है, अर्थात इसमें विशेष्य के पहले लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा विशेषण बनेगा, विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। यहां पे मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि विशेष्य के पहले आएगा तो ये विशेष्य के पहले आ रहा है, विशेष्य के बाद आएगा तो ये विशेष्य के बाद आ रहा है। तो विशेषण दो टाइप से प्रयोग किए जाते हैं, इसी में से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम बात करें कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आइए देखते हैं विशेषण के भेद। अगर हम भेद की बात करते हैं, भेद, तो भेद जो है, भेद जो होते हैं हमारे विशेषण के, वो निम्नलिखित होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, चार भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करें गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, तो जो विशेषण रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा आदि को व्यक्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि को व्यक्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बात करें रंग की, काला, नीला, रूप की सुंदर, कुरूप, आकार पे लंबा, चौड़ा, अवस्था पे ठोस, द्रव, वृद्ध, दशा सूखा, गीला, स्वस्थ, ये क्या है, गुणवाचक। जैसे कह दिया जाए, समझो, जैसे आपसे कह दिया जाए कि सुरेश स्वस्थ लड़का है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो सुरेश स्वस्थ, सुरेश की विशेषता क्या है कि स्वस्थ है, ये उसका गुण है। सुरेश का गुण क्या है कि वो स्वस्थ है, अर्थात कौन सा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर दिया जाए कि पानी की अवस्था द्रव होती है, तो ये क्या है, द्रव, यानी कि उसकी अवस्था, यानी कि गुणवाचक का भाव। तो यहां पे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, सीता सुंदर है, तो सुंदर है, सीता सुंदर है, तो यहां पे कौन सा विशेषण होगा, तो सुंदर है, अर्थात गुणवाचक विशेषण। सीता का गुण है कि वो सुंदर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, तो ऐसे विशेषण जो किसी की मात्रा का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण जो किसी की मात्रा का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या कह दें कि ऐसे विशेषण जिनसे नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, ये क्या कितने होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिनमें पदार्थों की निश्चितता का बोध होता है, उनकी निश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित मात्रा का जिन विशेषणों के द्वारा बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, चीनी, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो जैसे कह दिया जाए
कि कुछ धन अब ये कुछ धन ज्यादा पानी, तो ये क्या है, ये अनिश्चित परिमाण, यहाँ पे निश्चितता नहीं व्यक्त हो रही, जबकि यहाँ पे निश्चितता व्यक्त होती है। जैसे हमारी परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया था क्वेश्चन कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो 4 गज मलमल यानी कि माप तौल की वस्तुएं अर्थात 4 गज मलमल में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। अगला कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण जिनसे संख्याओं का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिनसे संख्याओं का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम बात करें संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिनमें संख्याओं की निश्चितता का बोध होता है वो क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत 5 प्रकार के विशेषण आते हैं। कितने आते हैं, 5 प्रकार के विशेषण आते हैं निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। नंबर 1 गणनाबोधक, क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, प्रत्येक बोधक, समूहवाचक। ये कौन से होते हैं, अगर इनकी बात करें तो गणना अगर कह दिया जाए 1 2 3 1 2, ये क्या है, गणनावाचक विशेषण है, गणनाबोधक विशेषण है। क्रमबोधक जैसे कह दिया जाए कि पहला दूसरा, ये क्या है, क्रमबोधक है। आवृत्तिबोधक 2 गुना, तिगुना, आवृत्तिबोधक जिसमें गुना शब्द लग जाए, ठीक है। प्रत्येक बोधक प्रति, प्रत्येक, हरेक, ये क्या है, प्रत्येक बोधक। समूह बोधक जैसे कह दिया जाए दोनों, पांचों, सातों, अर्थात समूह बोधक यानी कह दिया जाए कि जिसमें ओ शब्द जुड़ जाए, जिन संख्याओं में ओ शब्द जुड़ जाए वो क्या हो जाएंगे, समूह बोधक। जैसे कक्षा के 7 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण, समूह बोधक विशेषण। दूध में 2 गुना पानी है, अर्थात इसमें कौन सा, आवृत्ति बोधक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्याओं की निश्चितता की बात नहीं की जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति, कई लोग, ज्यादा भीड़, ये क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, परिमाणवाचक में भी अनिश्चित में यही बताया गया और अनिश्चित संख्यावाचक में भी यही बताया गया। परिमाणवाचक याद रखना, परिमाणवाचक जो विशेषण होगा उसमें क्या है, उसमें पदार्थ की मात्रा दी जाएगी, उसमें क्या है, पदार्थ की मात्रा दी जाएगी, और जब वो बनेगी तो वो जो संज्ञा उसमें आएगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। कौन सी संज्ञा आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। जैसे कह दिया जाए ज्यादा दूध, कम पानी, तो यहां पे क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आती है और ये पदार्थों की बात की जाती है। लेकिन यहां पे अगर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो यहां पे जातिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे कह दिया जाए कुछ व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा, कई लोग जातिवाचक संज्ञा, ज्यादा भीड़ जातिवाचक संज्ञा। तो ये दोनों में अंतर होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक में और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। ऐसे विशेषण जो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, किंतु इनका प्रयोग किसमें नहीं होगा? तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर बाकी के सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं वही क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं आपके, ये भी कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द की मूल अवस्था की विशेषता बताते हैं। जैसे यह सर्वनाम की मूल अवस्था है, कोई सर्वनाम की मूल अवस्था है। तो जो सर्वनाम की मूल अवस्था की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जबकि अगर किसी सर्वनाम में प्रत्यय लग करके विशेषता बताई जा रही हो तो वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख लें, जैसे हम बात करें, यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी विश्वासी है। तो यहां विश्वासी शब्द से किसकी विशेषता? यह आदमी की विशेषता, अर्थात यह मूल शब्द है, यह मूल शब्द है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अगर हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण जैसे कह दिया जाए, ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। तो यहां पे अच्छा किस व्यक्ति की? तो ऐसे व्यक्ति की। यानी ये क्या है? ये यौगिक रूप है सर्वनाम का। ये किसी प्रत्यय से, यानी ये प्रत्यय से अप्रत्यय लग करके बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हुआ जा करके हमारा। तो ये था हमारा विशेषण। अब विशेषण में ही हमसे पूछा जाता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण के बारे में देख लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? तो देखिए, प्रविशेषण अगर हम बात करें, प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषणों की विशेषता। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से विशेषणों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं प्रविशेषण शब्द। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए, सीता अति सुंदर है, सीता अति सुंदर है। तो यहां सुंदर तो विशेषण है, लेकिन सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? तो अति बता रहा है। सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? अति बता रहा है। इसलिए ये कौन सा हुआ? ये हुआ प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण। अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं। कैसे 3 अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन सी? तो एक मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जिसमें संज्ञा
शब्द जो होता है, किसी एक संज्ञा शब्द की विशेषता दर्शाई जाती है, किसी एक संज्ञा शब्द की विशेषता या चर्चा की जाती है, वो मूलावस्था में विशेषण की स्थिति आती है। लेकिन जब दो संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाती है, उसके लिए जो विशेषण प्रयोग किया जाता है वो उत्तरावस्था, और जब दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है तब वो क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, राम सुंदर है, राम सुंदर है, राम क्या है, सुंदर है। अब जब दो के लिए तो इसमें कुछ शब्द हमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे हम कह दें कि राम श्याम की अपेक्षा सुंदर है। यहीं पे अगर हम राम चारों भाइयों में सबसे सुंदर है, राम चारों भाइयों में सबसे सुंदर। अब यहां पे एक चीज, राम सुंदर है, अगर हमें दो में कंपैरिजन करना है तो हम अपेक्षा या अपेक्षाकृत इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे, और अगर हमें कई में तुलना करना है तो सबसे या सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं देख लें, किसी संज्ञा की अवस्थाएं देख लें कैसे बनेगा। संज्ञा की अवस्थाएं अगर हम बात करें तो जैसे अधिक मूलावस्था है, अधिक मूलावस्था है तो इसको दो में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, अधिकतर करेंगे, अधिकतर। और अगर इसे और अधिक कई में कंपैरिजन करेंगे तो अधिकतम करेंगे। जैसे राम अधिक पढ़ता है, दूसरे में राम अधिकतर पढ़ता है, तीसरे में राम अधिकतम पढ़ता है ना। दूसरा उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो इस तरह से हमारा विशेषण की ये अवस्थाएं होती हैं। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।